पहला है कन्वर्शन। तो हमारे यहाँ तो मत स्वातंत्र्य है, आपका भगवान आप चुन सकते हैं, और आप खुद चुनते हो तो उस पर कोई हाथ नहीं उठा सकता, ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता। रेवरेंड नारायण वामन टिळक थे, हैं, कोकणस्थ ब्राह्मण थे, लेकिन उनको लगा कि ईसा मसीह का रास्ता मेरे लिए ठीक है, तो वो ईसाई बन गए। उनके पत्नी को लगा नहीं, तो हिंदू रह गई। उनके पुत्र देवदत्त टिळक वो भी हिंदू ही थे। परिवार में विच्छेद वगैरह नहीं हुआ, परिवार था ही। ये बात अलग है कि जब रेवरेंड नारायण वामन टिळक चर्च में तुकाराम महाराज के अभंग गाने लगे तब उनको बाहर कर दिया, वो बात अलग है। लेकिन वो ईसाई बने तो बन सकते हैं, कोई उसमें। वो एक प्रसिद्ध कवि थे, कवि हम पाठ्य पुस्तकों में उनकी कविताएं याद करते थे, उनकी योग्यता है ही, वो आदरणीय भी है, सम्माननीय है, और देशवासी के नाते हमारे प्रेम के विषय भी है। परंतु जोर जबरदस्ती या लालच दिखाकर या मजबूरी में फंसाकर अपनी झुंड बढ़ाने के लिए अपने झुंड में खींचना लोगों को, ये जो मतांतरण का प्रकार है वो पूर्णतः त्याज्य है, निषेधार्ह है। और घर वापसी उसका उत्तर है, वो होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए, घर वापसी चालू होना चाहिए। जो आना चाहते हैं उनको घर वापसी में जबरदस्ती नहीं होती, जो आना चाहते हैं उनके लिए रास्ता बनाते हैं, वो एक कारण है। और इसलिए ऐसा मतांतरण बंद हो, और जो ऐसे गए और जिनको वापस आना है उनको लेने की व्यवस्था हो।